तेलंगाना की जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को जीत दिलाने के लिए कांग्रेस के साथ साथ कई और राजनीतिक दल भी लोगों के बीच जा रहे हैं। और तो और अब इस सीट से एआईएमआईएम ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारने का ऐलान कर दिया है, बल्कि कांग्रेस को साथ देने का ऐलान ओवैसी ने खुद कर दिया है। जी हां, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने जनता से कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को वोट देने की अपील की है। जुबली हिल्स में उपचुनाव होने वाले हैं। रेवंत रेड्डी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और इस उपचुनाव से ना तो सरकार बनेगी और न ही सरकार बदलेगी। जुबली हिल्स की जनता ने बीआरएस के पूर्व विधायक को 10 साल दिए, लेकिन उन्होंने इसका कोई फायदा नहीं उठाया। जुबली हिल्स के किसी भी वार्ड में कोई विकास नहीं हुआ। वहाँ विकास के मुद्दे पर ही वोटिंग होनी चाहिए। एआईएमआईएम जुबली हिल्स से अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, ये सब बातें कही है ओवैसी ने। सुनिए उनका बयान। देखिए, जुबली हिल्स में बाई इलेक्शन होने जा रहा है और यहाँ पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है। तो बाई इलेक्शन होने जा रहा है जिससे ना सरकार बदलेगी, ना सरकार गिरेगी, ना बनेगी। तीसरी बात यह है कि जो बीआरएस के एमएलए थे जो आज इस दुनिया में नहीं है, 10 साल उनको जुबली हिल की जनता ने मौका दिया और उन्होंने उसको पूरा खो दिया। मुख्यमंत्री बीआरएस का, ये विधायक वहां के हैं। आप जुबली हिल के नाम से लोग समझते कि बड़ा पॉश इलाका है, ऐसा नहीं है। बहुत स्लम्स है और वहां पर हर वार्ड में कोई डेवलपमेंट का काम उन्होंने नहीं करवाया, बल्कि उनके दौर में कई लोगों पर तकालीफ दी गई, कई लोगों को डराया धमकाया गया और खुद उन्हीं के पार्टी के कई लोग विधानसभा छोड़ के चले गए थे। तीसरी बात यह है कि डेवलपमेंट के नाम पर वहां पर वोट पड़ना चाहिए। चौथी बात यह है कि हम अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रहे हैं, वहां पर एमआईएम पार्टी का कैंडिडेट नहीं होगा, बावजूद इसके कि 2 वार्ड में हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर कामयाब हुए वहां पर। और हमारा जुबली हिल की जनता से अपील यह है कि यह बाई इलेक्शन है, कोई सरकार गिरेगी ना बनेगी। हम जुबली हिल के 3,98,724 वोटर से ये अपील करते हैं कि आपने 10 साल बीआरएस के एक उम्मीदवार को मौका दिया। वो बीमार थे 2023 के विधानसभा के चुनाव में और बीमारी की हालत में भी गैर जरूरी बीआरएस ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया, मगर अब की बार वो एक जुबली हिल की डेवलपमेंट के लिए तमाम वोटर से अपील कर रहे हैं कि वो एक नौजवान नवीन यादव को अपने वोट दें ताकि वो जुबली हिल में डेवलपमेंट ला सके। नहीं, सुन नहीं, फर्क है कैंडिडेट। सुन, सवाल उठेंगे, उसका नहीं है, मगर आपको पार्टी का जो फैसला है वो सुना रहा हूं। पार्टी का फैसला यही है। और आखिरी बात, बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ गया। कैसे बढ़ा? 2023 के तेलंगाना के विधानसभा में बीआरएस पार्टी का वोट था 37%। 4-5 महीने के बाद जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, बीआरएस का वोट हो गया 15%। ये जुबली हिल सिकंदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है। आप यकीन नहीं करेंगे कि 16,000 वोट मिले खाली बीआरएस को, 70,000 वोट मिले बीजेपी को, 1 लाख के करीब मिले दानम नागेंद्र को। 7 विधानसभा जो तेलंगाना के पार्लियामेंट क्षेत्र में आते हैं, 7 में से 2 पर ही जीती कांग्रेस। एक नामपल्ली जहां से एमआईएम का एमएलए था और जुबली हिल्स। तो ये जनता को ये देखना है, बीआरएस का वोट गिर चुका है, बीजेपी का वोट बढ़ा है और इसीलिए पार्लियामेंट के चुनाव में एक भी एमपी बीआरएस का नहीं कामयाब हुआ है। तो अभी 2.5-3 साल बाकी हैं सरकार को। तो इससे इसको इस तरह से आप लोग राय को पहाड़ मत बनाइए। जब विधानसभा के चुनाव 2028 में होंगे, आप देखेंगे एमआईएम जुबली हिल में क्या करेगी।
जुबली हिल्स से कांग्रेस ने वी नवीन यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। नवीन का मुकाबला बीआरएस की मंगती सुनीता से है। वहीं बीजेपी ने लंकाला दीपक रेड्डी को टिकट दिया है। सुनीता मंगती गोपीनाथ की पत्नी है, जिनका निधन होने पर ही इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। मंगती गोपीनाथ 2023 में लगातार तीसरी बार जुबली हिल्स से विधायक बने थे। इस साल जून के महीने में हैदराबाद के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया था। 2023 विधानसभा चुनाव में उन्हें 80,549 वोट मिले थे। मंगती गोपीनाथ अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन को 16,337 वोटों के अंतर से हराया था। नवीन यादव 2 बार इस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार वो AIMIM के टिकट पर लड़े तो दूसरी बार निर्दलीय मैदान में उतरे। 2018 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्हें लगभग 19,000 वोट मिले थे। 2023 में वो अजहरुद्दीन को समर्थन देते हुए पीछे हट गए और कांग्रेस में शामिल हो गए। पार्टी ने उन्हें इस सीट पर इलेक्शन इंचार्ज की जिम्मेदारी दी है। नवीन ने CSIIT बेगमपेट हैदराबाद से 2007 में BA की पढ़ाई की। 2014 में वो इस सीट पर मंगती गोपीनाथ से हार गए, तब वो AIMIM के टिकट पर लड़े। हालांकि 2018 में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय खड़े हो गए थे। नवीन पहले AIMIM में रह चुके हैं। नवीन का मुकाबला PRS और BJP के उम्मीदवार से होने वाला है। वोटिंग आपको बता दें 11 नवंबर को होगी और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। फिलहाल देखना होगा कि इस चुनाव में कौन विजय हासिल कर पाता है, किसका जनता समर्थन करती है।